नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेत्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय नहर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास पारायण नवा विश्राम। नाथ सांबुधनु भंजनिहारा हुई ही के एक दास तुम्हारा आयस काह कहिया कि न मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो कर सेवकाई अर करनी कर करी अलराई सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोर पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हहि सब राजा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई
कबहु न असर सकीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी की कुपित होकर कहने लगे, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। रे नृप बालक काल बसा, बोलत तोह न संभार। धनु ही समति परारी, धनु विदित सकल संसार। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अत कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। मात पिता ही जन सोच बसा,
कर समहि सकिशोर, गर्भन के अर्भक दलना, परस मोर अत घोर सियावर रामचंद्र शंकर जियुमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोह देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़ की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृग सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रे सरोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। जो बिलो के अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र शंकर जियुमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती।
आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश, सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत सांतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियामी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। धन्यवाद।